हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीजा कॉलेज सीआईटीएस में। दोस्तों, आज हम ये मॉडल पेपर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के नाम से। ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जैसे ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली जो टेलीग्राम ऐप है वहाँ पर जाकर सर्च करना है @way to write। ठीक है। जैसे आप ये सर्च करोगे तो विजय काले सैटस के नाम से चैनल आ जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा टेलीग्राम चैनल को, जो कोई जो निमी है या डीजीटी की तरफ से कोई नोटिस आता है वो भी आपको वहीं पर मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, या फिर कोई स्टडी मटेरियल है वो आपको सभी वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट अपनी सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहता है तो वो ई क्वेश्चन बैंक ले सकता है। ई क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए भी ई क्वेश्चन बैंक है। अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। अगर आप ई क्वेश्चन बैंक और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यूट्यूब पर इनको अच्छे से कर लेते हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी नॉन टेक्निकल की क्लास भी आपकी चल रही है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक नॉन टेक्निकल क्लास नहीं देखी है जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चैनल पे आप जाओगे तो उसके नाम से भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। बाकी जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सीआईटीएस के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। दूसरा, जब आपका सीआईटीएस में सीआईटीएस कोर्स के लिए एनएसटीआई या आईटीओटी में एडमिशन हो जाएगा तो फाइनल एग्जाम की भी आपकी तैयारी कराई जाती है। ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप सीआईटीएस के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो 90 क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिए थे 3 मॉडल पेपर में। क्योंकि हम एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो 3 मॉडल पेपर हमारे हो चुके हैं, तो 90 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज उससे आगे जो क्वेश्चन 91 है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड इन ए कंट्रोल चार्ट। ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन ए कंट्रोल चार्ट यानी जो नियंत्रण चार्ट में निम्नलिखित में से कौन सा देखा जाता है। जो नियंत्रण चार्ट है उसमें से क्या देखा जाता है, तो जो देखिए इसमें देखा जाता है आइडेंटिफाई प्रोसेस वेरिएबिलिटी यानी प्रक्रिया परिवर्तनशीलता की पहचान करना। ठीक है। जो आपका नियंत्रण चार्ट होता है उसमें उसमें क्या देखा जाता है, आइडेंटिफाई प्रोसेस वेरिएबिलिटी यानी प्रक्रिया परिवर्तनशीलता की पहचान करना। ठीक है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 92। इसको देखो भाई, ये कह रहा है विच अमंग दी फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज ए स्टेक होल्डर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दावधारी के रूप में जाना जाता है। देखिए दावधारी के रूप में यानी जो स्टेक होल्डर है उसे किस रूप में जाना जाएगा, वह व्यक्ति जो उद्यम की सफलता में रुचि रखता हो उसे ही हम किसे दावधारी जो स्टेक होल्डर है उसके रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज यानी वह व्यक्ति जो उद्यम की सफलता में रुचि रखता है। क्या होता है वो स्टेक होल्डर यानी दावधारी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 93। 93 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू ए स्मॉल शॉप दैट स्पेशलाइज इन ए पर्टिकुलर गारमेंट डिजाइन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक छोटी दुकान को संदर्भित करता है जो एक विशेष परिधान डिजाइन में माहिर हो। छोटी दुकान बोल रहा है। दूसरा जो परिधान डिजाइन है उसमें माहिर हो, तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम जो शब्द है वो प्रयोग करेंगे बुटीक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 94 की तरफ। इसको देखिए, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू द बेसिक डिजाइन फ्रॉम विच अदर डिजाइंस कैन बी डेवलप्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल डिजाइन को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें अन्य डिजाइन विकसित होते हैं। ठीक है। तो जो आपके अन्य डिजाइन किस में विकसित होते हैं वो होता है आपका ब्लॉक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ब्लॉक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। 95 की बात कर लेते हैं। इसको देखिए, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म
इज यूज्ड टू रैपर डबल और मल्टीपल फोल्ड्स इन ए गारमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक परिधान में डबल या एकाधिक तय को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसने पूछा डबल या एकाधिक तय को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है प्लीट का। प्लीट शब्द का हम प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 96 की तरफ। देखिए इसको, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर द डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक अलोंग विच इट शुड बी कट। निम्नलिखित अवधि में से कौन सा शब्द कपड़े की दिशा संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिस दिशा में इसे काटा जाना है? यानी कपड़े की दिशा संदर्भित करने के लिए किस शब्द का हम प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं ग्रेन लाइन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 97 की तरफ। इसको देखिए, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मूविंग द फैब्रिक ड्यूरिंग स्विंग। सिलाई के दौरान कपड़े को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़े का स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है फीड डॉग का प्रयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। इसको देखो, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सीम गेज। सीम गेज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सच है? ठीक है, तो देखिए जो सीम गेज है, सीम गेज छोटे माप के लिए छोटा पैमाना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्मॉल रूलर फॉर स्मॉल मेजरमेंट। ठीक है, यानी छोटे माप के लिए छोटा पैमाना क्या होता है हमारा? सीम गेज। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं। इसको देखिए क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेपर द ओपनिंग ऑफ द निडल वेयर थ्रेड इज इंसर्टेड। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा सुई खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है जहां थ्रेड डाला जाता है? जो सुई होती है उसमें धागा हम कहाँ पे डालते हैं? आई यानी आँख, जो सुई की आँख होती है वहाँ पे। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 99 का। 100, अब देखिए 100 में क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर अनकन्वेंशनल एंड आउट ऑफ द बॉक्स फैशन आइडियाज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपरंपरागत और बॉक्स फैशन विचारों के बाहर संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो अपरंपरागत और फैशन बॉक्स विचारों को बाहर संदर्भित करने के लिए उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अवंत गार्डे का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 101 को देखिए, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर द प्रमोशनल एक्टिविटी व्हेन द डिजाइनर ब्रिंग्स देयर मर्चेंडाइज फॉर प्रमोशन। यानी जब डिजाइनर विज्ञापन के लिए व्यापारिक माल लाता है तो प्रचार गतिविधि को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग करता है? तो देखिए उसके लिए जो प्रयोग करता है वो है डिजाइनर ट्रंक शो। इस शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, इसको देखिए, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू ए फैशन स्टाइल दैट it remains enthusiastically for a short period of time only। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फैशन शैली को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो केवल थोड़े समय के लिए होता है? फैशन शैली के लिए और जो थोड़े समय के लिए चलन में होता है, तो वो हो जाएगा हमारा फैड। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, इसको देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट यूज्ड इन ए बुटीक। बुटीक में निम्नलिखित चरणों में से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए जो एक बुटीक होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टाइप्स, व्यक्तिगत प्रकार की आवश्यकता। भाई बुटीक में चीज़ तो होती है, भाई सभी जितने भी इंडिविजुअल टाइप्स के लोग आते हैं सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो उनकी आवश्यकता के लिए ये चीज़ें तो अवेलेबल होती है। दूसरी
स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर लाइंस ऑफ ह्यूमन फिगर्स, मानव आकृति की संरचना रेखाओं का अध्ययन, ये भी चीज़ होती है। तीसरा, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स यानी सामग्री का चयन, ये भी चीज़ होती है। इन सब का उपयोग हम किस में करते हैं? बुटीक का करते हैं। लेकिन इसने बोला है नहीं करते हैं, तो नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ स्विंग, निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई की गति को नियंत्रित करता है? तो इसको ध्यान रखना, जो सिलाई की गति को नियंत्रित करता है वो करता है गैस पेडल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 105 क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर नेसेसिटीज द यूज ऑफ ड्रेसिंग स्टैंड, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा ड्रेसिंग स्टैंड के उपयोग की आवश्यकता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में कह रहा है इट हेल्प्स टू जनरेट आइडियाज थ्री डायमेंशनली, यह तीन आयामी विचारों को उत्पन्न करने में मदद करता है। बिल्कुल भाई, क्या है, जो हमारा ड्रेसिंग स्टैंड होता है वो क्या करता है? जो तीन आयामी विचार है उनको उत्पन्न करने में मदद करता है। बिल्कुल। दूसरा क्या क्या कह रहा है ये? इट अनेबल टू विजुअलाइज द ड्रेप ऑफ डिफरेंट फैब्रिक, यह विभिन्न कपड़ों के ढेर को देखने में सक्षम बनाता है। ये बात सही है। नंबर 3 देखिए, ये कह रहा है इट अनेबल्स स्पिनिंग ऑफ ड्रेप्स ऑफ डिफरेंट एंगल, यह विभिन्न कोणों पर पर्दे की पिनिंग को सक्षम बनाता है। ये भी बात ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 105 का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 को देखिए। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक इज प्रीफर्ड फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म्स, यानी वर्दी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पसंदीदा कपड़ा है? और देखिए, अगर वर्दी बनानी है और पसंदीदा कपड़े की बात कर रहा है तो गैबरडीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 106 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, इसको देखिए। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए व्रिंकल फ्री फैब्रिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकन मुक्त कपड़ा है? सिकन मुक्त कपड़े की बात की है तो सिकन मुक्त जो होता है आपका नाइलॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, 107 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, इसको देखिए। ये कह रहा है इन विच अमंग द फॉलोइंग डज दी बोबिन गो इन द स्विंग मशीन, सिलाई मशीन में निम्नलिखित में से किस में बोबिन रखा जाता है? तो देखिए, जो बोबिन रखा जाता है सिलाई मशीन में वो रखा जाता है इनसाइड बोबिन केस, यानी बोबिन केस के अंदर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 108 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग ए नेचुरल फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? ठीक है, तो देखिए, जो प्राकृतिक फाइबर है वो है कपास। मैंने आपको बताया भी था, जो नेचुरल फाइबर है, जो प्राकृतिक फाइबर है वो पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, और जो एनिमल है यानी पशु है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, देखो भेड़ से क्या प्राप्त कर रहे हैं हम? जो भेड़ होती है यानी वो एक एनिमल है यानी पशु है, उससे हम ऊन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और पेड़, आपको पता होगा पेड़ पौधों से भी हम जो नेचुरल फाइबर है वो प्राप्त करते हैं, जैसे कपास की खेती करते हैं ना, तो क्या है, नेचुरल तरीका है एक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 110 की बात कर लेते हैं, देखिए उसको। ये कह रहा है इन विच अमंग दी फॉलोइंग टाइप ऑफ गाउन डिजाइन द गाउन फ्लेयर्स आउट ऑफ टू दी बॉटम, निम्नलिखित प्रकार के गाउन डिजाइन में किसके नीचे गाउन लटकता है? ठीक है, जो गाउन डिजाइन होता है किसके नीचे गाउन लटकता है? तो ध्यान रखना, जो गाउन लटकता है ना नीचे, वो ट्रम्पेट। ठीक है, ट्रम्पेट में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 111 की बात कर लेते हैं, इसको देखिए। ये कह रहा है इन विच अमंग द फॉलोइंग द स्पूल ऑफ थ्रेड इज प्लेस्ड, यानी निम्नलिखित में से किस में धागे का स्पूल रखा जाता है? ठीक है, जो हम धागे का स्पूल रखते हैं वो किस में रखते हैं? तो ध्यान रखना, स्पूल पिन में हम क्या रखते हैं? धागे के स्पूल को रखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ELFGH, निम्नलिखित में से किसको ELFGH भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, प्लेन स्लीव जो होती है, सादा जो आस्तीन होता है, उसको हम ELFGH,
के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 की बात कर लेते हैं, इसको देखिए। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक इज मोस्ट सुटेड फॉर मेकिंग समर ड्रेस, यानी निम्नलिखित कपड़े में से कौन सा ग्रीष्मकालीन वस्त्र बनाने के लिए उपयुक्त है, यानी कौन सा कपड़ा है जो ग्रीष्मकालीन वस्त्र जिससे बनाए जाते हैं। तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, कॉटन यानी कपास। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्मकालीन वस्त्र के लिए उपयुक्त यही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 113 का। क्वेश्चन नंबर 114 की बात कर लेते हैं, इसको देखिए। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर दैट इज आउटसाइड द एंटरप्राइज डिटरमाइन द सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ गारमेंट्स, उपक्रम के बाहर के निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कपड़ों की सफलता और विफलता को निर्धारित करता है। ठीक है, क्या कहा इसने, कौन से कारक है जो कपड़ों की सफलता और विफलता को निर्धारित करता है। तो वो क्या है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, यानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या करता है, सफलता और विफलता को निर्धारित करता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ऑप्शन डी हो जाएगा 114 का। क्वेश्चन नंबर 115 की बात कर लेते हैं, इसको देखिए। ये क्या था, विच अमंग द फॉलोइंग फाइबर इज सुटेबल फॉर मेकिंग वाटर प्रूफ क्लोथिंग, निम्नलिखित फाइबर में कौन सा जल रोधक कपड़ा बनाने के लिए उपयुक्त है। देखिए, अगर आपको जल रोधक कपड़ा बनाना है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं नायलॉन का, ऑप्शन ए हो जाएगा 115 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, इसको देखिए। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू द पार्ट ऑफ फैब्रिक बिटवीन चेस्ट एंड वेस्ट, यानी सीने और कमर के बीच, सीने और कमर के बीच के कपड़े के हिस्से को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है। देखिए, जो सीने और जो कमर के बीच का कपड़े का हिस्सा है उसको हम जान, उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं मिड रिप का प्रयोग करते हैं हम उसके लिए। तो 116 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 की बात कर लेते हैं, इसको देखिए। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग होल्ड निडिल इन इट्स प्लेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सुई को अपने स्थान पर बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए निडल प्लेट है, वो सुई को अपने स्थान में बनाए रखने में मदद करती है, नहीं करती है। ठीक है, निडल जो लीवर होता है, यानी सुई लीवर होता है, वो सुई को स्थान में बनाए रखने में मदद करता है, नहीं करता है। ठीक है, निडल गेज ये भी नहीं करता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, इसको देखिए। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स एंड मूवमेंट ऑफ द निडल, निम्नलिखित में से कौन सा सुई की गति को नियंत्रित करता है। देखिए, सुई की गति को नियंत्रित कौन करता है, तो ध्यान रखना, हैंड व्हील, हाथ पहिया जो है वो सुई की गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 118 का। अब देखिए 119 क्वेश्चन को। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मोशन ऑफ टेक अप लीवर, निम्नलिखित में से कौन सा टेक अप लीवर की गति को नियंत्रित करता है। तो इसके लिए भी ध्यान रखना, जो हैंड व्हील होता है या अन्य हाथ पहिया होता है वही टेक अप लीवर गति को नियंत्रित करता है। जो टेक अप लीवर होता है उसकी गति को नियंत्रित कौन करता है, हाथ पहिया। 119 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ गारमेंट मेकिंग इज गोटा, यानी निम्नलिखित प्रकार के वस्त्र में जो ये टाइप दिए है कौन सा गोटा है। इसने पूछा इनमें से कौन सा गोटा है। जो कढ़ाई वस्त्र होता है वो क्या होता है, गोटा होता है। एम्ब्रोडाइड टेक्सटाइल्स, यानी कढ़ाई जो वस्त्र होता है वो आपका क्या होता है, गोटा। ठीक है, देखिए इस टाइप के वो आपसे कई क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब अगर कोई ये चीज़ है तो इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसने ये टाइप दे दिए, ठीक है, ये वस्त्र के प्रकार दे दिए, पूछ लिया कौन सा गोटा है, तो गोटे कौन सा होगा, जो कढ़ाई वस्त्र होगा उसको हम गोटा बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका हो जाएगा, फॉलोइंग टाइप ऑफ गारमेंट मेकिंग इज गोटा, कढ़ाई वस्त्र। तो ठीक है दोस्तों, आज आपका जो ये फोर्थ मॉडल पेपर था ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी उसमें हम मॉडल पेपर 5 को डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही आपके आगे 3 जो मॉडल पेपर है वो आएंगे। बाकी आपको कमेंट करके बतानी है क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट ई क्वेश्चन बैंक लेना चाहता है वो ले सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको
लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। अगर आप जो ये मॉडल पेपर करा रहे हो इनको और ये क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कर लेते हो तो किसी भी मतलब सेट एंट्रेंस एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।